नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। जैसा कि आपने टीवी पर देखा कि यूनियन बजट पेश हो चुका है और निर्मला सीतारमण से जो मार्केट को उम्मीदें थी उस पर बजट खरा नहीं उतरा है। मेरे साथ जो है बकुल मेहता जी हैं जो टैक्स कंसल्टेंट हैं और बड़े सीए हैं। इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ मिला आम जनता को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बकुल भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट में एक आम आदमी को क्या मिला? सिर्फ क्या झूठे वादे ही रह गए या उसके पिटारा में कुछ आया? ये मार्जिनल रिलीफ दिया है। फॉर एग्जांपल न्यू रेजिम जो ऑप्ट करते हैं, लास्ट ईयर जो कंसेशनल रेजिम अप टू 15 लैक्स थी, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही था, तो बढ़ा के 75,000 किया है। और थोड़ा स्लैब्स में भी कमी किया है, तो अप टू 15 लाख इनकम टैक्सपेयर वुड सेव अबाउट 17,000 रुपीज़। सो मार्जिनल रिलीफ है। पॉसिबली पीपल वर एक्सपेक्टिंग मच मोर, और लेकिन उसके सामने जो कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया है, लॉन्ग टर्म का 10% से 12.5 कर दिया है और शॉर्ट टर्म 15 से 20% कर दिया है। सो द लॉस वुड बी मच मोर देन द गेन फॉर अ कॉमन मैन। सर, खास करके ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा था इस बजट में देने के लिए। क्या कुछ ज्वेलरी इंडस्ट्री को कुछ मिला इससे? नहीं, एक अगर इफ़ आई रिकलेक्ट, कस्टम्स में कुछ आई थिंक रिड्यूस किया है, गोल्ड एंड सिल्वर पे 6%। बाकी डायरेक्ट टैक्स में तो कोई है नहीं स्पेसिफिक रिलीफ इफ़ यू गो बाय द स्पीच। सर, अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर कहा जा रहा था कि आगे 2-3 विधानसभा के चुनाव हैं और ये हो सकता है कि आम लोगों के लिए बहुत हितकर बजट हो। ऐसा कुछ दिखा आपको? नहीं, ऐसे तो खास नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर को जैसा उन्होंने बताया काफ़ी रियायतें दी गई है। और जैसा बकुल जी ने कहा, ये कैपिटल गेंस टैक्स का हिट होगा और मार्जिनल रिलीफ दिया गया है इन न्यू टैक्स रिजीम। जैसा उन्होंने बताया, अप टू 3 लाख तो पहले भी लिमिट थी, तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता था, अभी भी वही है। अभी 3 का जो 5 लाख तक 5% लगता था, अभी उन्होंने 7 लाख तक कर दिया है। और अप टू 15 लाख यदि हो तो आपको 17,500 का बेनिफिट मिलेगा। एज फॉर लिटिगेशन इज कंसर्न, इनकम टैक्स की बात करें तो अभी विवाद से विश्वास स्कीम का उन्होंने अनाउंस किया है। ये फाइन प्रिंट देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या उससे क्या है, वेदर अच्छी है या कैसे है। दूसरा, एज फार एज अपील्स आर कंसर्न, एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जैसा कि 5 लाख से ज़्यादा अपील पेंडिंग है बिफोर CIT अपील। उसके लिए हम चाहते थे कि कुछ तो भी टाइम लिमिट वगैरह देना चाहिए था। फाइन प्रिंट में देखना होगा, लेकिन ऐसा स्पीच में से कोई लगता नहीं है। खाली उन्होंने कहा है एडिशनल ऑफिसर्स हम लोग एम्प्लॉय करेंगे। एडिशनल ऑफिसर तो लास्ट टाइम भी एम्प्लॉय किए थे, पर उसका कोई बेनिफिट हमको साल भर में दिखा नहीं है। बिल्कुल सर, ये बताइए कि एक आम आदमी रोटी कपड़ा मकान को लेकर ज़्यादा उत्साहित रहता है। इसमें मकान के लिए कुछ नहीं बोला गया, इसमें रोटी किसानों के लिए नहीं बोला गया, कपड़े के लिए नहीं बोला गया, तो बजट ओवरऑल रहा क्या फिर? नहीं, बजट में क्या है कि भाई इसी हेड फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, ये जो वेलफेयर स्कीम्स पूरी बजट में अनाउंस की है, तो उसका भी फंडिंग फिर होना ही चाहिए। दे कांट, किधर से तो पैसा लेना पड़ेगा ना। जी। हाँ, तो जैसा कि बब्बू भाई बता रहे हैं कि उनका साफ कहना है कि बाज़ार में जो है जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो कहीं न कहीं टैक्स को लेकर के जो सरकार ने थोड़ी आम जनता को रियायत दी है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री की ग्रोथ पर, ज्वेलरी के इम्पोर्ट पर इसका काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।